जो अनपढ़ गवार हैं, जो अपने आप को समझ रहे हैं कि हम तो कास्टिज्म में ही मर के जाएंगे, वो हैं जो मोदी के खिलाफ हैं। अगर मोदी है तो हिंदुस्तान सुरक्षित है। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए रखने के लिए मोदी चाहिए ही चाहिए। जिन्होंने 70-75 साल में कुछ नहीं करा, आप कितना भारत जोड़ लेंगे? जो तो सर्कस का जोकर लगा रहे हैं वो। मतलब केजरीवाल की बहन तो फ्री और जीजा साला किराया देके जा रहा है, ये कहाँ का कानून है? अगर हमारे को हिंदू रहना है, जिंदा रहना है, तो मोदी को लाना ही पड़ेगा, जबरदस्ती लाना पड़ेगा। मोदी के बाद फिर योगी को लाना पड़ेगा। ये बताइए, आपको मोदी सरकार की जो राज है वो आपको कैसा लग रहा है? कैसा काम कर रही है मोदी सरकार? बहुत बढ़िया काम कर रही है मोदी सरकार। जी हाँ। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार महंगाई बढ़ा रही है, भ्रष्टाचारी जो बेरोजगारी है वो बढ़ा रही है। वो कहाँ से बढ़ा रही है ये बताए, लोग बताते नहीं है कि कैसे दूर होगी, ये भी कोई नेता नहीं बताएगा। सब अपनी अपनी दुकानदारी करने के चक्कर में फिरे हुए हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि देश का भट्ठा गुल कर दिया जाए, भारी विदेशी ताकतें यहाँ आ जाएं और हमको लूट के खा जाएं। लेकिन जो है विपक्षी दल भी जो है जोरों शोरों से 2024 के चुनाव के लिए अब मैदान में उतर गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार जो है गठबंधन तोड़ के वो जो तेजस्वी यादव के साथ मिल गए हैं। तो विपक्षी दल को इकट्ठा करके वो कह रहे हैं इस बार जो है बीजेपी को भगाना है और अपनी पार्टी को लाना है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो एक चीज बता दिया जाए कि ये सारे इकट्ठे क्यों हुए हैं? क्या इनके बाद अपने में दमखम नहीं है? कोई जोड़ो भारत निकाल रहा है, कोई रोने को रो रहा है, कोई इसको मर रहा है, कोई उसको मर रहा है, महंगाई के रो रहा है, बिगाई के। इनके राज्य जहाँ जहाँ इनकी सरकारें थी 70 साल में, क्या बेरोजगारी नहीं थी? क्या महंगाई नहीं थी? क्या अगर देश तरक्की कर रहा है, सारा वर्ल्ड मोदी को जानता है, क्या इनको कौन जानता है? कोई इनको पूछता है? ये ऐसे खड़े होते हैं जैसे चोर खड़े होते हैं वहाँ जाके, इनकी तलाशी नहीं जाती है। मोदी के लिए बाए होते हैं, यूं करते सारे जने। अच्छा, मैं सुनने में ये भी आया, विपक्षी दल कहती है हमेशा कि नरेंद्र मोदी जो है विदेश यात्रा के लिए निकल जाते हैं, टहलने के लिए निकल जाते हैं, भारत में लोग परेशान हैं, उनको कोई देखता नहीं है, पूछता नहीं है। तो उस पर आप क्या कहें? ये कौन कह रहा है? सिर्फ ये चोर कह रहे हैं? सारा वर्ल्ड इनको मोदी को वाय वाय कर रहा है। क्यों? मोदी यात्रा कर रहा है तो जब तो सारा वर्ल्ड इनको, मोदी हिंदुस्तान को चाह रहा है, सारा इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान देने को तैयार बैठा है, सब जगह दे रहा है। मोदी इतनी तरक्की कर रहा है, ईरान के अंदर मंदिर बनवा दिया, बुर्ज खलीजा में बना दिया, हर जगह पे हिंदुस्तान का नाम रोशन हो रहा है। तो इन लोगों को जलन हो रही है कि इनके बाप का कब्र नहीं बन रही, इनका मकबरा बनना चाहिए यहाँ हिंदुस्तान के अंदर। ये तो देश के लिए अब इतने राफेल आ गए, इतनी बॉर्डर पे सिक्योरिटी हो गई, सब कुछ हो गया, कश्मीर का मसला हल हो गया, 370 हट गई, 3 तलाक का हट गया, सब लोगों को फायदा हो गया। हर आदमी चाहता है, जो पढ़ा लिखा है या जो समझदार है, ये सारे मोदी को चाहते हैं। और जो अनपढ़ गवार हैं, जो अपने आप को समझ रहे हैं कि हम तो कास्टिज्म में ही मर के जाएंगे, वो हैं जो मोदी के खिलाफ हैं। सर, दिल्ली की जनता तो ये कह रही है कि इस बार जो 2024 का चुनाव होगा वो होगा मोदी बनाम केजरीवाल। तो आप क्या कहेंगे? केजरीवाल दिल्ली को आप सब देख रहे हैं, कितना वो बना दिया सुंदर, कितने बढ़िया स्कूल बन गए। कहाँ बन गए? पुरानी बिल्डिंगों पे पॉलिश करने के बाद क्या नए स्कूल बन जाते हैं? पार्कों के अंदर कब्र बनवा दो, मजारे बना दो, तो उसके लिए क्या केजरीवाल सही है? वो कह रहा है वक्फ बोर्ड को मैं इतना पैसा दे दूंगा कि उसको मांगने की जरूरत नहीं है। सारा चांदनी चौक वक्फ बोर्ड को दे दिया। क्यों? 123 बिल्डिंगें दे दी शहर की, दिल्ली की, वक्फ बोर्ड को क्यों अपने कागज में वक्फ बोर्ड लिख ले तो सारा हिंदू तो सारा बेड़ा गर्क हो गया, चांदनी चौक उनका बाप का हो गया वक्फ बोर्ड का। तो ये कहाँ से है? अच्छा, ये जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, इस पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से जो है कांग्रेस सत्ता में वापस आ जाएगी, इस बार जो पीएम होंगे वो राहुल गांधी बन जाएंगे, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो भारत के टुकड़े हुए धर्म के नाम पर वो एक साथ फिर से आ जाएगी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे ये बताया जाए कि कहाँ पे टुकड़े हुए हैं? कहीं दिल्ली में हिंदुस्तान के कहीं टुकड़े हैं? ये पटेल साहब ने सबको जोड़ दिया था, सारी रियासतें एक कर दी हैं, कश्मीर भी एक हो गया है। ये तो 3 बाप बेटे थे, नेहरू के 3 भाई थे, तीनों ने बांट लिया था हिंदुस्तान। गांधी को सपोर्ट कर लिया, और कुछ भी नहीं है। ये सब नाटक है। इसको तो जिसको कहा जाए ना कि ये भूखे भिखारी, कि हमें तो मुफ्त का माल चाहिए देना, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना, हमें सड़कें भी बढ़िया चाहिए, हमें स्कूल भी बढ़िया चाहिए, हमारे को मुफ्त का राशन भी चाहिए, हमें वैक्सीनेशन भी फ्री चाहिए। ये कहाँ से आएगा अगर हम थोड़ा सा कुर्बानी नहीं करेंगे? विदेशों के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, वहाँ से पेट्रोल और डीजल कच्चा तेल महंगा आ रहा है, तो वो महंगाई कौन देगा? हमें मुफ्त में चाहिए, कहाँ से देगा गवर्नमेंट? कौन सी गवर्नमेंट है जो अपने पल्ले से दे रही है? कोई नहीं देगी। हमारे से लेंगे।
हाल ही में अब जैसे गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं और जो गुजरात में चुनाव है इस बार जो है आप टक्कर देने की कोशिश कर रही है बीजेपी को, तो क्या लगता है इस बार जो बीजेपी को टक्कर दे पाएगी केजरीवाल गुजरात में? अगर टक्कर तो मैं सबको दे दूंगा। कारण क्या है, मैं 40,000 गाय के लिए दे दूंगा, मैं हर औरत को 1,000 रुपए दे दूंगा। ये पंजाब में करा नहीं करा? आज तक मुझे बता दिया जाए किस औरत को 1,000 रुपए मिला है? पंजाब की इलेक्शन में से पहले डिक्लेयर करा था हर औरत को 1,000 रुपए दूंगा 18 साल से ऊपर वाली को। किसको दिया है? कोई नहीं, सब चीज फ्री। कोई ये चीज नहीं है। गुजरात में भी यही कर रहा है, अनएम्प्लॉयड को 3,000 रुपए दूंगा। किसको देगा? जब सरकार मान लो बन गई चोरों की, तो फिर वो कहाँ से देगा? क्या फंड नहीं है? मोदी देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे दे नहीं रही तो मैं कहाँ से दूं? ये तो हाल। इस तरह से दिल्ली की युवा कह रही है कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा, हम बेरोजगार है, तो उस तरह से जो केजरीवाल है वो कह रहे हैं कि गुजरात में अगर हमारी सरकार बनी तो 5 साल के अंदर वो नौकरियां बहुत ज्यादा ला देंगे, युवाओं को दे देंगे। तो वो दिल्ली में क्या कर रहे हैं, युवाओं को नौकरी के लिए? कि कहाँ से नौकरियां देगा? पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, नौकरियां कहाँ हैं? डीटीसी का बेड़ा गर्क कर दिया इसने, सारा काम स्कूलों का कम खराब कर दिया। ये क्या हो रहा है? देश के लिए मुफ्त कहाँ से देगा पैसा? सुप्रीम कोर्ट भी इसके लिए अगेंस्ट हो गई है, वो भी कह रही है इंक्वायरी बैठे। हम टैक्स पेयर हैं, हम पूछेंगे हमारा टैक्स का पैसा मुफ्त वालों को क्यों बांट रहे हैं? काम तो बिजनेस, तो मैं नौकरी भी कर सकता हूँ, सर्विस भी कर सकता हूँ, दुकान भी खोल सकता हूँ, पेपर भी बेच सकता हूँ, मैं काम करूँगा। पर सरकार क्या करेगी? सरकार सबको नौकरी कहाँ दे देगी? आरक्षण के चक्कर में सबका बेड़ा गर्क कर रखा है इन लोगों ने। क्या लगता है 2024 में कौन रहेगा पीएम? कोई भी बने, देश सबसे पहले सर्वोपरि है। जो देश के लिए सोचेगा वही सब पीएम बनेगा। तो क्या लगता है आपको इस बार कौन है पीएम का जो चेहरा? मोदी है या फिर केजरीवाल या फिर ममता बनर्जी है या फिर? 2 साल के बाद कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं मरेगा ये तो बात की बात है। पर लोग बात कह रहे हैं मोदी होना चाहिए। मोदी देश, अगर मोदी है तो हिंदुस्तान सुरक्षित है, नहीं तो ये कुछ नहीं हो सकता। मैम आपसे मेरा ये सवाल है, जिस तरह से सर ने कहा कि इस बार भी मोदी को ही होना चाहिए पीएम, और साथ ही केजरीवाल जो है बहुत ही काम में करने में नाकाम रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार कौन बनेगा 2024 का पीएम? देखिए 2024 का पीएम तो बनेगा मोदी ही, और बनना भी मोदी को ही चाहिए, क्योंकि मोदी की अपोजिशन में हमें कोई ऐसा दमदार नेता नहीं दिख रहा। अगर कोई दमदार नेता इस 2 साल में आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए रखने के लिए मोदी चाहिए ही चाहिए। अच्छा, मोदी जी के बारे में ये कहा जा रहा है, मतलब भाजपा के बारे में कहा जा रहा है कि जो है युवाओं को नौकरी नहीं दे पाई, उसमें नाकाम रही, महंगाई बढ़ा दी है, धर्म की राजनीति खेल रही है, जो है टुकड़ों में देश को बांट रही है। तो इसी वजह से राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हैं। साथ ही अब तो उनकी जो माता है सोनिया गांधी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष, अब वो भी इस यात्रा में शामिल हो गई। तो इस पर आप क्या कहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा इन लोगों को 70-75 साल पहले जो शुरू करनी चाहिए थी, वो अब क्यों शुरू कर रहे हैं? उनकी इस यात्रा की शुरुआत से ही पता लगता है, जो उन्होंने 75 साल में अपने जो काम नहीं करे, जिसमें नाकाम रहे, वो उसका पर्दाफाश कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि हम पर्दाफाश करके कि देखो हम कुछ नहीं कर पाए। जिन्होंने 70-75 साल में कुछ नहीं करा, आप कितना भारत जोड़ लेंगे? और मोदी जो टुकड़ों टुकड़ों में बटा भारत था, उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी कोशिश में हमें उनका साथ देना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, इस बार जो है लोग कह रहे हैं, स्पेशली जो दिल्ली की जनता है वो कह रही है कि इस बार जो है चुनाव का जो माहौल है 2024 का, वो मोदी बनाम जो है केजरीवाल होने जा रहा है, क्योंकि केजरीवाल जिस तरह से पंजाब में सरकार है उनकी, दिल्ली में सरकार है, अब वो शायद ही गुजरात में भी बना ले, तो ऐसे में वो पीएम का चेहरा बन सकते हैं। तो क्या लगता है कि केजरीवाल मोदी को टक्कर दे पाएंगे 2024 में? मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस समय, जितने भी दावेदार हैं, कोई भी मोदी को टक्कर देने के लिए 20% भी मतदान रखता है। 20% भी वोट नहीं आएंगे किसी और पार्टी के, क्योंकि जो करा है ना मोदी ने वो दिख रहा है, और किसी पार्टी का दिखाई क्यों नहीं दे रहा? दिखाई देना चाहिए ना, कुछ हमें दिख नहीं रहा। किसी को कुछ बताने से कुछ नहीं होता, काम बोलता है, तो काम बोल नहीं रहा केजरीवाल जी का। आप मोदी सरकार से कितना खुश है, कितनी खफा है, ये बताइए। मोदी सरकार से खुश तो है और खफा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ उम्मीद कुछ ज़्यादा है। उम्मीद ये है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने के लिए जितनी कोशिश की जानी चाहिए थी, उसमें थोड़ी सी कमी है। उसमें थोड़ी और ज़्यादा, जैसे आरक्षण ख़त्म होना चाहिए, माइनॉरिटी को माइनॉरिटी ही बनाए रखना चाहिए। अब कहीं कहीं तो हिंदुस्तानी भी, हिंदू भी माइनॉरिटी हैं, जहाँ पर उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया जा रहा। मुस्लिम कौम, मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ बिल्कुल भी, और उनके अगेंस्ट नहीं हूँ। मुस्लिम और हिंदू दोनों ही हम भाई हैं, लेकिन अगर कोई कौम माइनॉरिटी नहीं रहती तो उसको आरक्षण देना बिल्कुल सरासर अन्याय है। तो वो आरक्षण की अगर खत्म हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा।
सर आप क्या कहेंगे, इनकी बात से सहमत है कि मोदी होना चाहिए 2024 में? देखो जी, जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, और पब्लिक के लिए क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहे अच्छा, पब्लिक के लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया। क्या किया? केजरीवाल है डीटीसी के किराया फ्री कर दिया। जी सर। नहीं, मतलब केजरीवाल की बहन तो फ्री और जीजा साला किराया देके जा रहा है, ये कहाँ का कानून है? ये बात हाँ, बुजुर्ग तो धक्के खाते डोल रहे हैं। हाँ नहीं, किराया जा रहा है, वो जो किराया जा रहा है हमारे ही टैक्स के पैसे से जा रहा है। we are paying the tax. That's why Kejriwal is giving all the thing free. मोदी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम देखें तो हर तरह से अपना मोदी जो काम कर रहे हैं, इसके बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। और रही इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी की मैं बात करता हूँ कि हम लोग देखें हमारा जो देश है 2024 तक मोदी जी ने कहा है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। अब हम लोग, आपको भी पता होगा, सारे लोग जानते होंगे कि हमने यूके को बीट करके वी आर ऑन द 5th पोजीशन नाउ। सो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स आज यूएस में इतना मंदी चल रहा है, इन्फ्लेशन आया हुआ है, लेकिन हम लोग जो है हम बहुत अच्छे पोजीशन पे सस्टेन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस भाजपा गवर्नमेंट एंड मोदी इज डूइंग वेरी गुड। लेकिन सर तो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने बहुत काम किया, फ्री चीजें दे रहे हैं। केजरीवाल जो आपको बसेस